हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। यहां पर वर्ब टू बी का मतलब होना, जिसके विभिन्न रूप हैं प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम। उसका प्रयोग कैसे किया जाता है हिंदी में है, हूं, हैं। इसका प्रयोग इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत दर्शाया जा चुका है। यह है वर्ब टू की बी का पास्ट टेंस क्या होता है। तो पास्ट टेंस में वाज और वर, दो क्रियाएं, दो रूप होते हैं। बी से ही बनते हैं वाज और वर। और फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी, यानी पास्ट टेंस में था, थे, थी। और फ्यूचर टेंस में होगा, होंगे, होंगी। ऐसा करके हिंदी में आया है। इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसके विषय में यहां जानकारी दी गई है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य, वह कक्षा में उपस्थित था, पास्ट टेंस में। यहां देख रहे हैं रूल लिखा हुआ, पहचान। इस प्रकार के वाक्यों में भी एक्शन कार्य नहीं होता है, यानी बी से बनने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये बिना एक्शन वाली इस वाक्यों के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए इस तरह के वाक्यों को टू बी वाले वाक्य कहे जाते हैं। क्रिया के स्थान पर था, थे, थी, होगा, होंगे, होंगी आदि आता है। नियम पास्ट टेंस में आई, हुआ, ही, सी, इट, दिस, दैट या अन्य एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, तथा वी, यू है, वी है, दे है, दीज है, दूज है, तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल भी लगाइए, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में शब्दों का क्रम क्या होता है, नेगेटिव में शब्दों का क्रम क्या होता है, इंट्रोगेटिव में शब्दों का क्रम क्या होता है, ये जनरल रूल की तरह से होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में दर्शाया है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तब वर्ब लिखते हैं, और इस प्रकार के वाक्यों में उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, पूरक आता है। नेगेटिव बनाना हुआ तो अभी नेगेटिव की बात होगी, जैसे वह कक्षा में उपस्थित था, ही वाज प्रेजेंट इन द क्लास। इसमें ही यह सब्जेक्ट, वाज है क्रिया, वर्ब था, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वाज प्रेजेंट इन द क्लास। दूसरा, मैं कमरे में था, आई वाज इन द रूम। इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, आई इन द रूम कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। आप जानते हैं कि बी से बनने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं वो अपना अर्थ अकेले पूरा नहीं करती। वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए उसके बाद कोई न कोई शब्द या शब्द समूह रखा जाता है, जिसे पूरक या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तीसरा, आम मीठे थे, दी मैंगोज वर स्वीट, दी मैंगोज वर स्वीट। वे मैदान में थे, दे वर इन द फील्ड, दे वर इन द फील्ड। वह मेरे घर पर होगी, शी विल बी एट माई होम। आई और भी दो के साथ तो शैल भी लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल भी। हम लोग कल दिल्ली में होंगे, वी शैल बी इन दिल्ली टुमारो, वी शैल बी इन दिल्ली टुमारो। नंबर 7, मैं कल वहां उपस्थित रहूंगा, आई शैल बी प्रेजेंट देयर टुमारो, आई शैल बी प्रेजेंट देयर टुमारो। यह देखा आपने अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य।
वह कक्षा में उपस्थित नहीं था। वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं, फ्यूचर टेंस में शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो वह कक्षा में उपस्थित नहीं था, ही वाज नॉट प्रेजेंट। वाज और वर के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। मैं कमरे में नहीं था, आई वॉज नॉट इन द रूम। मैं कमरे में नहीं था, आई वॉज नॉट इन द रूम। आप मीठे नहीं थे, द मैंगोज वर नॉट स्वीट, द मैंगोज वर नॉट स्वीट। वे मैदान में नहीं थे, दे वर नॉट इन द फील्ड, दे वर नॉट इन द फील्ड। वह मेरे घर पर नहीं होगी, शी विल नॉट बी एट माई होम या हाउस, शी विल नॉट बी एट माई हाउस। शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हम लोग कल दिल्ली में नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी इन दिल्ली टुमारो, वी शैल नॉट बी इन दिल्ली टुमारो। नंबर 7, मैं कल वहां उपस्थित नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट देयर टुमारो, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट देयर टुमारो। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो तो कैसे बनाते हैं? यह 2 तरह का होता है प्रश्नवाचक। वह प्रश्न जो क्या से शुरू है। अगर प्रश्न क्या से शुरू है तो कर्ता के अनुसार वाज वर सबसे पहले वाक्य में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सेंटेंस निगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और तब कॉम्प्लीमेंट और अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां दिया हुआ है, क्या वह कक्षा में उपस्थित था? क्या से प्रश्न शुरू है, सबसे पहले क्रिया लगाया वाज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा प्रेजेंट, वाज सी ही प्रेजेंट इन द क्लास, क्वेश्चन। क्या मैं कमरे में नहीं था, तो वाज आई, देख रहे हैं नॉट है तो आई के बाद नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट। इसका क्रम क्या हुआ, यानी सबसे पहले वर्ब लगाइए वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और बाकी कॉम्प्लीमेंट आदि लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाज आई नॉट प्रेजेंट इन द रूम। नंबर 3, क्या आम मीठे थे? वर द मैंगो स्वीट, वर द मैंगो स्वीट। क्या वे मैदान में नहीं थे? वर दे नॉट इन द फील्ड, वर सब्जेक्ट, निगेटिव का नॉट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, तो वर दे नॉट इन द फील्ड। तुम यहां क्यों नहीं थे? अगर प्रश्न सूचक शब्द से प्रश्न शुरू है तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द, तब क्रिया लगाइए, तब कर्ता। वाई वर यू नॉट हियर, यानी सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द कौन, कहां, किसने, कैसे इत्यादि की अंग्रेजी, उसके बाद क्रिया लगाइए वाज वर या शैल और विल में से, और जस्ट उसके बाद कर्ता लिखिए, निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट लिखिए, अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख के क्वेश्चन मार्क। नंबर 6, वह कौन थे? वाज से, वह कौन थे? वाज से। नंबर 7, हम लोग कल कहाँ होंगे? वेयर शैल वी बी, हम लोग कहाँ होंगे? वेयर शैल वी बी टुमारो। लड़के वहां किस प्रकार होंगे? हाउ विल दी बॉय बी देयर, हाउ विल दी बॉय बी देयर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बी के विभिन्न रूप, प्रेजेंट टेंस में इज आर एम हुआ, पास्ट टेंस में वाज और वर हुआ, फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी हुआ, और उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। ये बी से बनने वाले जितने भी वाक्य होते हैं इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, ये बिना एक्शन वाले वाक्य होते हैं। उनका प्रयोग अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कैसे किया जाता है इसको आपने देखा।